अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिट्ठू अमूमन हमारे शोल्डर्स पे ही रहता है जब भी हम लोग को वीडियो शूट करनी होती है। यहाँ पे आपको दिखाने जा रही हूँ जो ड्रेसेस ऑलरेडी मैंने डाई करवाए थे, उनके साथ ट्राउज़र्स के कपड़े और दुपट्टों के पलटों के कपड़ों को मैंने डाई करवाया है। और क्या वैरायटी का फैब्रिक मैंने मंगवाया है। वाइट सेंटर का ये आप लोगों ने देख लिया है लोगो, इसको अक्सर आपने इंस्टाग्राम के पेज पे देखा होगा। वैरायटी ऑफ बेस फैब्रिक्स ये लोग बनाते हैं, तो मैं इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थी। पहले मैंने इनसे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि इस तरह मैं दुपट्टे वगैरह डाई करवाए हुए हैं। अगर आपको डाई करवा के भेजूँ उसके अकॉर्डिंग कपड़े की सिलेक्शन करके फिर मुझे जो मैं कपड़ा आपसे कहूँ तो बता दीजिएगा कि सेम डाई हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कपड़े की वैरायटी चेंज कर लेंगे। मेन टारगेट हमारा सिल्क का फैब्रिक था। उसके अलावा भी मैंने 2 ड्रेसेस और मज़ीद मंगवाए हैं। ये तीनों कलर्स आपको देख के तो समझ आ गया होगा कि यही वो ड्रेसेस हैं जिनके साथ मुझे शलवारों के कपड़े चाहिए थे। यहाँ पे इन लोगों ने अच्छी खासी पैकिंग करके मुझे भेजी है और मैं दोबारा उनसे मैंने ख़ास तौर पे ये कहा था कि TCS के ज़रिए ही मुझे वापस भेजिएगा, क्योंकि दूसरी कोरियर सर्विसेज कहीं ना कहीं लैकिंग कर जाती हैं सर्विसेज के ऊपर। बिल देख लें, अच्छा खासा बना हुआ है क्योंकि कपड़े की मिकदार भी मैंने बहुत ज़्यादा मंगवाई है। और फिर उसे वाइट बेस जो होता है कपड़ा, उसको मैंने सेम कलर्स में डाई भी करवाया है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला आता है। अच्छा, 3 तरह की सिल्क मैंने यहाँ पर ट्राई किया और तीनों के फैब्रिक एक हिसाब से अच्छे ही हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो भी मैं आपको बता दूँगी जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। तो ये वाला जो हमारे पास था, इसके साथ मुझे 5 गज़ या 6 या 7 गज़ का कपड़ा चाहिए था, क्योंकि इसके साथ मुझे गरारा स्टिच करना है। बेसिकली ये दुपट्टाज़ हैं। शर्ट के फैब्रिक मैंने थोड़े से डिफरेंट साइड पे रखे हुए, क्योंकि वो थोड़ा भारी भी था और उसको भेजना कोई इतना वो अक्लमंदी भी नहीं थी। तो ये वाली जो सिल्क का फैब्रिक है ये मेरे ख़्याल में रेमन सिल्क है या रुमानी सिल्क है। अब मुझे दोनों में से नाम कंफ्यूज ही रहूँगी मैं। मेरे ख़्याल में ये हमारे पास रेमन सिल्क है। इस कपड़े का अर्ज़ होता है तकरीबन 40 इंच के करीब। और अक्सर बहनें मुझे कहती थी सिल्क के कपड़ों के ऊपर हम लोगों को स्टिचिंग बताएं, तो मैंने इन भाई से बात की थी कि मुझे वो सिल्क चाहिए जो कि ना तो साटन सिल्क हो और ना वो शमो सिल्क हो। दोनों के आपको पता है ना कि एक कपड़ा जो हमारे पास साटन सिल्क है वो थोड़ा ऐसा होता है कि अकड़ा अकड़ा ही रहता है, और जो शमो सिल्क है वो आपको पता है हवा में उड़ता उड़ता ही रहता है। लेकिन इसका फॉल बड़ा अच्छा है। इस कपड़े की खसूसियत मुझे ये अच्छी लगी है कि हाथ में आ रहा है ना तो इसमें ग्रिप भी है, सिलाई करते हुए इसमें खिंचाव भी नहीं आएगा, और पंजाबी जिन्हों गई ना छिद जाएगा कपड़ा, ये वो भी नहीं होगा। ये सारी कंडीशंस मैंने भाई के सामने पहले रख दी थी, जो कि सेल्स एंड सर्विसेज का इसमें ज़ाहिर सी बात है पार्ट लेते हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से फिर मुझे बताया था। अच्छा, मैंने तीनों दुपट्टास उन्हें भेजे थे और कपड़े की सिलेक्शन मैंने पहले करके रखी थी, और मैंने उनसे पहले पूछ लिया था क्या क्या सिल्क की वैरायटी में अच्छी सिल्क क्या होगी। तो उन्होंने ये 2 वीडियोस मुझे भेजी थी, रुमानी सिल्क की और रेमन सिल्क की। ये दोनों फैब्रिक बहुत अच्छे हैं, तो उसमें से हम लोगों ने रेमन सिल्क को इसके लिए डिसाइड किया था। तो भाई ने कहा कि हाँ, जब दुपट्टे उन्होंने रिसीव कर लिए तो उन्होंने कहा हाँ ये सेम कलर हो जाएगा। तो चलें जी जनाब, अब ये जो मेरे तीनों ड्रेसेस हैं इसके साथ अभी लेसेस लानी बाकी हैं और इसके साथ अस्तर के कपड़े हमने लॉन के लेने हैं। ये दूसरे नंबर का है हमारे पास। इसके साथ भी सेम वही फैब्रिक है जो आपने पहले वाले के साथ देखा, लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ कि एक ही फैब्रिक को हम जब डिफरेंट कलर्स में डाई करवाते हैं, चाहे वो डार्क हो चाहे वो लाइट हो, तो उसमें डिफरेंस आता ही आता है और ख़ूबसूरती अलहदा से आती है। बहरहाल जी, इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे इसके नीचे मज़ीद और इतना नहीं लगा कि बहुत पतला है। जैसे सिल्क होती है ना कि बड़ा पतला सा कपड़ा होता है, ढलक ढलक जा रही होती है, काबू में नहीं आ रही होती है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फैब्रिक, काफ़ी अच्छा कह रही हूँ, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है और मुझे प्यारा लगा है। और ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे शूट की है कि आप लोगों को दिखाने के लिए ऑनलाइन में अच्छी जगह से अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। बहरहाल जी, अच्छा दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ चीज़ें फिर COD पे भी करते हैं, तो खैर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है। आपने शुरू में इनका वो देख लिया ना, उसी से ही आप अगर कोई मंगवाना चाहता है तो रब्ता कर सकता है अपने ओन पे। ये तो मैंने दिखाना मकसद था कि मैंने इस तरीके से इस दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि कराची के अंदर बेशक बहुत अच्छा फैब्रिक मिलता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर जितना अच्छा फैब्रिक मिलता है बनता है ना, वैसा कहीं पे भी नहीं बनता। और ये इसका कलर तो कितना ही खूबसूरत निकल के आया। बहरहाल जी, ये तीनों जो आपको शलवार के कपड़े नज़र आ रहे हैं ये एक ही वैरायटी के हैं। मैं इसलिए बार बार खोल के चेक कर रही थी कि इसके अंदर कहीं कोई ऐसा डैमेज तो नहीं, क्योंकि मैंने उनसे ये भी बात की थी कि वो अक्सर वूमन लाइनें वाइनें होती हैं ना, वो इसके अंदर वो मोटे धागे जो गुजरे होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये एक हमने पूरा ड्रेस मंगवाया है और एक दुपट्टा है। ये आपने देखा था कुछ अर्से पहले एक कपड़ा आया था जिसके ऊपर अच्छा ये ना वो है शिफॉन है।
और इसके साथ जो ये अस्तर का कपड़ा या ट्राउज़र्स का कपड़ा है ना, ये रुमानी सिल्क है, लेकिन ये कंपैरेटिवली उस वाले से थोड़ा बारीक कपड़ा है। और आपको पता है वो फ्यूजिंग जो मैं लगाती रहती हूँ इस तरह के कपड़ों के लिए होती है, इस कपड़े का फॉल बड़ा गज़ब वाला है, उससे भी अच्छा है। तो आप इसकी जैसे फ्रॉक्स वगैरह बनाती हैं और नीचे से अलहदा से अस्तर बना लेते हैं, तो उसके लिए तो परफेक्ट ही है। तो मुझे तो ये कपड़ा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लगा है। मसला वही हो जाएगा, पहले मैंने इसकी सीनी है फ़्रॉक, और फ़्रॉक सीने के बाद कपड़ा बच्चे का तो ट्राउज़र बनेगा, और अगर ट्राउज़र बनेगा तो इसके नीचे वही वाली फ्यूजिंग लगेगी जो नेट वाली है, जिसे लाइक्रा फ्यूजिंग भी कहा जाता है। स्ट्रेची फैब्रिक जो है मेरे पास वो लगाऊंगी। खैर वो तो मैं पूछ लूँगी कि थोड़ी थिक वाली लगानी है या पतली वाली लगानी है। बहरहाल जी, इसके साथ जो हमारे पास दुपट्टा एक मेरे यहाँ से मैंने जो लिया है वो मेरे ख्याल 3 गज़ का दुपट्टा है, और जो फ़्रॉक वगैरह के लिए कपड़ा शायद मैंने ओवरऑल मेरे ख्याल 13 गज़ मंगवाया मैंने। इसका अर्ज थोड़ा ज़्यादा है, और मज़े की बात यह है कि इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि खिंचना फटने वाला हो। इसके अंदर वही चमक छमक है जो पहले ज़माने में कपड़ों में आती थी ना, जो बच्चियों को दुपट्टे वगैरह, या हम छोटे होते थे तो हमारी माएँ हमें दुपट्टा दिला देती थी। लेकिन फिर बता रही हूँ, क्वालिटी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, यानी आउटस्टैंडिंग टाइप का फैब्रिक है। ऐसा नहीं है कि लग रहा है कि हाथों में चुभ रहा है और कहीं से इसके तिल्ले निकल के हाथों में आ रहे हैं। बहरहाल कपड़ा बड़ा सॉफ्ट है, प्यारा सा है। चलो जी, माशाल्लाह से ये भी अच्छा निकला है। ये दुपट्टा था और ये फ़्रॉक का कपड़ा है। अब ये दुपट्टा अलहदा से भी मंगवाया, इस फ्रॉक के अंदर से दुपट्टा निकल गया तो ठीक है, नहीं तो वही चलावांगे। और ये जो मैंने ट्राउज़र्स के लिए या अस्तर के लिए कपड़ा मंगवाया ना, ये मैंने डाई करवाया है, ऑफ वाइट, इसको भी डाई करवाया है, ये भी ऑफ वाइट टाइप का ही है। बहरहाल जी, बड़ा खूबसूरत ये भी कॉम्बो बन गया है, और आजकल इसी तरह के कपड़े चल रहे हैं। बहुत प्यारी लगेगी इसकी ए लाइन टाइप की मैक्सी। में से खींच के देख रही थी, शुक्र अल्लाह का कहीं पे इसको डैमेज नहीं है, कोई किसी किस्म का ख़राब नहीं है। यहाँ पे फिर मैंने बिल निकाला है। एक आपको नज़र आ रहा है रुमानी सिल्क वाला, ये वाला कपड़ा है जो आपने देखा है। दूसरा आप देख रहे हो ये अमूर, नहीं इसका पता नहीं क्या नाम है, खुद ही देख लेना। ये शिफॉन का कपड़ा है, और जो आपको चमक वाला नज़र आ रहा है शिफॉन के ऊपर है, ये नेट नहीं है या फिर कोई और मसूरी टाइप का नहीं है। और तीसरा आपको नज़र आ रहा है रेमन तो वही तीनों शलवारें हैं ना जो आपने देखी हैं। तो सिल्क के नाम पे ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कपड़ा है। और उससे अच्छा इसकी ना प्राइसेस भी आप चेक कर लीजिएगा। खैर यहाँ पे लिखी तो हुई हैं, लेकिन आप इनकी वेबसाइट के ऊपर प्राइसेस भी चेक कीजिए। ज़ाहिर सी बात है, हर दिन के हिसाब से, हर वक्त के लिहाज से प्राइसेस भी चेंज होती हैं। ये पूरा काम करते करते मुझे 1.5 महीने से ऊपर हो गया। पहले मैंने डाई करवाए, फिर उन्हें भेजे हैं, क्योंकि मैं ख़ुद डिले हो गया था मेरा पढ़ाई की वजह से, फिर पेमेंट्स वगैरह की वजह से आगे पीछे हुआ, क्योंकि मुझे ऑनलाइन भेजना ही नहीं आते थे पैसे, वो भी मैंने इसी दौरान सीखे। फिर इसके बाद जब ये वापस आया तो मैंने आते ही एक वीडियो भी बनानी थी, इस सेंस में कि अल्लाह ना करे कभी कोई ख़राबी हो जाती, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से चेक करके चीज़ें मुझे भेजी हैं। बहरहाल जी, ये तो इतना वो था कि एकदम से खुल गया सारा। सबसे आखिर वाला एक और ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, वो तो सबसे हसीन है, और उसके ऊपर हम लोगों ने काम करवाना है। ये नहीं होते जो बाज़ार से कढ़ाई कराई जाती है हाथ की, अड्डे के ऊपर करके, वो वाला काम करवाना है। बहरहाल जी, एनो चौक के हुण बनने लाने हैं, तो बस अब आगे चलते हैं। प्राइसेस मैं इसलिए नहीं बता रही कि मेरे जहन में भी नहीं है, सीधी सी जो बात है। ओवरऑल बिल अच्छा खासा बना था। फिर इसके बाद ये वाला सूट है ना, ये सबसे प्यारा मुझे लगा है, और ये अब मैंने अपना बना लेना है, बस गली मुक्की। इसके साथ मैंने इनसे कहा था कि मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए दुपट्टे के लिए कि ऑर्गेन्जा सर पर टिकता नहीं है, और हमें दुपट्टा ऐसा चाहिए कि वो वाला शिफॉन भी ना हो कि झुक करता हुआ सर से गुजरता जाए। ए देखो जी, ए देखो इन्हों का कार्ड, और इन्हें आप इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च कर लो, बेशक इनकी वेबसाइट भी इसी के नाम से है, तो आप सर्च करना चाहो तो ज़रूर कर लो। अच्छा जी, फिर इसके बाद इन्होंने बैग के ऊपर रखा था, हालांकि इस पर यार्ड्स वार्ड्स नहीं है। बहरहाल जी, मेरे ख्याल में मैंने आज 6 गज़ के 8 गज़ कपड़ा मंगाया है, चलो जितना भी मंगाया वेख लेते हैं। ये इसका दुपट्टा है, बट्टा सब तो बहुत खूबसूरत लगा मुझे। वो छोटी सी टुकड़ी कपड़े की, पीनो मेरे साथ वीडियो बता रही थी, कह रही थी ये किस लिए, मैंने कहा उन्होंने कपड़ा पहले डाई करवाया होगा, दुपट्टा बाद में डाई करवाया होगा, ऐसा ही होता है ना। ये देखें जी, खूबसूरत सा दुपट्टा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ मसला नहीं हुआ मेरे साथ कि कहीं पे कोई खचपच मची हो कपड़े दी थे लैना वैना आंडियाँ हों। थैंक यू भाई जान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके से पैक करके और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने चीज़ें मुझे भेजी हैं, गले नहीं लाया तुसा। और यहाँ पे ये कपड़े की क्वालिटी दोनों पहलुओं से बहुत अच्छी। अमूर सिल्क है, अमूर सिल्क उससे भी अच्छी है। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम मैं और ही कपड़ा ट्राई करूँ इनसे लेके। अभी एक सूट मुझे रेड कलर का मंगाना था, पर मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं इतनी लंबी चौड़ी उनको। अच्छा, इस कपड़े के लिए ना मैंने जो पिंटरेस्ट होता है ना, वहाँ से स्वॉच लेके उनको भेजा था, कोई लीर लूर नहीं सी कर ली, मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो इतना खूबसूरत इसका कलर निकल के आया है शाइन के साथ, क्या ही बताऊँ, और सीने में मज़ा ही आ जाएगा।
और मुझे लगता है इसके साथ अस्तर की भी ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि थोड़ा लेदर से स्लिप स्टिच कर लेंगे, बस वो एक ऑफ वाइट वाला है ना, वो पतला वाला है। बहरहाल जी बड़ा खूबसूरत किस्म के कपड़े मुझे मिल गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऑनलाइन कपड़ों के हिसाब से मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये वेबसाइट। करें और तसल्ली से करें उनसे सारी डिस्कशन करके, अगर आप मंगवाना चाहती हैं। और अगर तो पंजाब में रहने वाले गुजरांवाला वाले तो फिर जाके GT रोड पे जाके चेक कर लो। ये लें जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।